मैं एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहा हूँ। इस सीरीज का नाम ब्रेकिंग मिथ। इस सीरीज में हम दुनिया के सबसे मशहूर मिथ्स को डिस्कस करेंगे। ये सीरीज का पहला एपिसोड है। इस एपिसोड में हम दुनिया की पहली लिखी गई कहानी एपिक ऑफ गिलगिमिश को जानेंगे। एपिक ऑफ गिलगिमिश मेसोपोटामिया में लिखी गई कहानी है। एपिक ऑफ गिलगिमिश उरुक शहर के राजा गिलगिमिश के बारे में बताती है हमें। गिलगिमिश मेसोपोटामिया के सबसे पहले और मशहूर शहर उरुक का राजा था। गिलगिमिश आकार में बाकी इंसानों से बहुत बड़ा और बहुत ताकतवर था। वो एक तानाशाह था। वो बहुत घमंडी भी था। वो उरुक शहर के लोगों को बेवजह तंग किया करता था। उसकी ताकत के आगे किसी की नहीं चलती थी। उरुक शहर के लोग गिलगिमिश की तानाशाही से परेशान हो चुके थे। एक दिन उरुक शहर के लोग उरुक शहर के देवताओं से फरियाद करने लगे कि वो उन्हें गिलगिमिश के अत्याचारों से बचाए। देवताओं ने लोगों की फरियाद सुनी और गिलगिमिश जैसे एक ताकतवर इंसान को बनाया। वो भी गिलगिमिश जितना ही बड़ा और ताकतवर था। उसका नाम एनकिडू रखा जाता है। एनकिडू को देवताओं ने गिलगिमिश को सबक सिखाने के लिए उरुक शहर भेज दिया। गिलगिमिश और एनकिडू के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। यह लड़ाई कई दिनों तक चलती है, लेकिन दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार दोनों को एक दूसरे की ताकत का एहसास हो जाता है और दोनों लड़ाई खत्म करने का फैसला करते हैं। उसके बाद गिलगिमिश और एनकिडू बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और फिर इन दोनों दोस्तों ने मिलकर कई राक्षसों को हराया। इन्हीं में से एक राक्षस था जिसका नाम हमबाबा था। हमबाबा एक देवदार के जंगल का राक्षस था। वो बहुत ताकतवर था। गिलगिमिश और एनकिडू जब हमबाबा को हराने जाते हैं तो वो हमबाबा को नहीं हरा पाते हैं। फिर वो एक देवता जिसका नाम शमश था उसकी मदद लेते हैं और आखिरकार हमबाबा को हराने में कामयाब हो जाते हैं। गिलगिमिश की बहादुरी को देखकर एक देवी जिसका नाम इश्तर होता है, वो गिलगिमिश से इम्प्रेस होकर गिलगिमिश से शादी करने का प्लान लेकर गिलगिमिश के पास जाती है। हालांकि गिलगिमिश जानता है कि इश्तर ने अपने सभी पुराने प्रेमियों को मार डाला है, तो वो इश्तर से शादी करने से मना कर देता है। इससे गुस्सा होकर इश्तर एक विशाल और गुस्से से पागल सांड को उरुक शहर को तबाह करने के लिए भेजती है। गिलगिमिश और एनकिडू उरुक शहर को बचाने के लिए उस सांड से लड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। इश्तर बदले की भावना में पागल होकर गिलगिमिश के दोस्त एनकिडू को एक जानलेवा बीमारी से ग्रस्त कर देती है और एनकिडू इस बीमारी के चलते मर जाता है। गिलगिमिश को एनकिडू की मौत का सदमा लग जाता है। वो विश्वास नहीं कर पाता है कि उसका इतना ताकतवर दोस्त इतनी आसानी से मर गया। एनकिडू की मौत के बाद गिलगिमिश बहुत दुखी और परेशान हो जाता है। उसको अपनी मौत का दर्द सताना शुरू करता है, लेकिन तभी उसे उत्नपिष्टम के अमर होने की कहानी याद आती है। उसने सुना था कि उत्नपिष्टम नाम का एक इंसान बहुत पहले उरुक शहर में रहा करता था और उसे देवताओं से अमर होने का वरदान मिला था। मौत पर जीत हासिल करने के लिए वो फैसला करता है कि वो उत्नपिष्टम को ढूंढेगा और उससे अमर होने का राज पता करेगा। उत्नपिष्टम को ढूंढने के लिए गिलगिमिश एक मुश्किल और खतरनाक सफर पर निकल पड़ता है। मुश्किलों को झेलते हुए गिलगिमिश आखिरकार मौत के समुद्र तक जा पहुंचता है। वहां पर उसकी मुलाकात सिधुरी से होती है। सिधुरी मुसाफिरों के लिए एक सराय चलाती है। जब सिधुरी को पता चलता है कि गिलगिमिश वहां पे क्यों आया है, तो वो गिलगिमिश को मनाने की कोशिश करती है कि गिलगिमिश अमर होने की जिद छोड़ के वापस चला जाए, लेकिन गिलगिमिश अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वो वापस जाने से मना कर देता है। वो सिधुरी से कहता है कि वो उसको बताए कि मौत के समुद्र को कैसे पार किया जा सकता है। सिधुरी गिलगिमिश की जिद के सामने हार जाती है और वो उसको उर्शनाबी से मिलने के लिए कहती है। उर्शनाबी एक नाविक होता है। सिधुरी गिलगिमिश को कहती है कि सिर्फ उर्शनाबी ही उसे मौत के समंदर के पार ले जा सकता है। गिलगिमिश उर्शनाबी की तलाश करता है और उसको उर्शनाबी मिल भी जाता है, लेकिन जब उर्शनाबी गिलगिमिश का प्लान सुनता है तो वो जाने से मना कर देता है, क्योंकि उर्शनाबी जानता है कि मौत के समंदर को पार करना कितना खतरनाक है। वो जानता है कि मौत के समंदर को पार करने की जिद में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वो भी जब आखिरी बार मौत के समंदर को पार करने निकला था तो उसकी जान बाल बाल बची थी, लेकिन गिलगिमिश किसी तरह से उर्शनाबी को मना लेता है। गिलगिमिश की जिद के सामने उर्शनाबी भी हार जाता है और उर्शनाबी गिलगिमिश की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो समंदर में अपने सफर पर निकलते हैं तो उनको कई बार मौत का सामना करना पड़ता है। तूफानी हवाएं, खूंखार लहरें और न जाने किन किन खतरों का सामना करते हुए आखिरकार गिलगिमिश और उर्शनाबी उस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं जहां पे उत्नपिष्टम रहता था।
उत्नपिष्टम गिलगिमिश को पहचान कर उससे आने की वजह पूछता है। गिलगिमिश उत्नपिष्टम को बताता है कि कैसे उसके दोस्त एनकिडु की मौत के बाद वो मौत के डर से बहुत परेशान है और वो उसको ढूंढते ढूंढते इस आइलैंड पे आया है ताकि वो उससे अमर होने का राज जान सके। उत्नपिष्टम गिलगिमिश को ग्रेट फ्लड की कहानी सुनाता है कि उसे किस तरह से अमर होने का वरदान मिला था। उत्नपिष्टम उरुक शहर में रहने वाला एक रहमदिल इंसान था। वो बहुत नेक इंसान था। एक बार उर्क शहर के देवताओं ने फैसला किया कि वो दुनिया को खत्म कर देंगे क्योंकि दुनिया में रहने वाले इंसान बहुत पाप कर रहे थे। इंसानों के पापों को देखकर देवताओं ने उनको सजा देने का फैसला किया। देवताओं ने फैसला किया कि वो एक फ्लड लाकर सब कुछ तबाह करेंगे और इंसानों को सजा देंगे। लेकिन एक देवता जिसका नाम एनकी था, वो उत्नपिष्टम के अच्छाई से प्रभावित होकर उसको देवताओं का प्लान बता देता है और उसे एक जिम्मेदारी सौंपता है कि वो एक बड़ी सी नाव बनाकर अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों के साथ जितने भी जानवर इस धरती पर पाए जाते हैं उनका एक एक जोड़ा लेकर उस नाव पर सवार हो जाए। उत्नपिष्टम बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो एक बड़ी सी नाव बनाता है और अपने लोगों को और जानवरों को साथ लेकर उस नाव पर सवार हो जाता है। फिर कई दिनों तक लगातार बारिश होती है और दुनिया पानी के नीचे डूब जाती है। लेकिन उत्नपिष्टम और उसके साथी उस बोट की मदद से इस फ्लड से बच जाते हैं। जब बारिश रुक जाती है, पानी कम होना शुरू हो जाता है, तो उत्नपिष्टम और उसके साथी एक ऊंचे पहाड़ के पास अपनी नाव से नीचे उतर जाते हैं। उत्नपिष्टम की वफादारी और उसने जो दुनिया में जिंदगी को बचाने का बहादुरी वाला काम किया था, उससे देवता खुश होकर उत्नपिष्टम और उसकी पत्नी को अमर होने का वरदान देते हैं। उत्नपिष्टम ये कहानी सुनाकर गिलगिमिश को समझाता है कि अमर होने का वरदान देवताओं ने उसकी इस महान कोशिश की वजह से उसे दिया था और अमर होना कोई आसान काम नहीं है। उत्नपिष्टम गिलगिमिश को कहता है कि वो उसको अमर तो नहीं बना सकता, लेकिन अगर वो उसके एक टेस्ट में पास हो जाता है तो वो उसको अमर होने का एक दूसरा तरीका बता सकता है। उत्नपिष्टम गिलगिमिश को 6 दिन और 7 रातों तक जागते रहने की चुनौती देता है और कहता है कि अगर वो इस टेस्ट में पास हो जाता है तो उसे अमर होने का एक तरीका बता सकता है। हालांकि गिलगिमिश इस टेस्ट में फेल हो जाता है। वो 6 दिन और 7 रातों तक जाग नहीं पाता है, लेकिन इसके बावजूद उत्नपिष्टम उसकी मेहनत और कोशिश को देखकर उसको एक पौधे के बारे में बताता है जो इंसान को हमेशा जवान रखने की ताकत रखता है। उत्नपिष्टम गिलगिमिश को बताता है कि यह पौधा समंदर के तल पर उगता है और उसको कैसे हासिल किया जा सकता है, ये भी उत्नपिष्टम गिलगिमिश को बताता है। गिलगिमिश जब इस पौधे के बारे में सुनता है तो एक बार फिर से उसके मन में एक उम्मीद जाग जाती है कि वो अमर हो सकता है और वो जोश में आकर समुद्र में कूद जाता है और बड़ी कामयाबी से उस पौधे को हासिल कर लेता है। गिलगिमिश उस पौधे को हासिल करके बहुत खुश हो जाता है और वो खुशी खुशी उर्क के लिए वापसी का सफर शुरू करता है। कई दिनों के थकान भरे सफर के दौरान गिलगिमिश एक जगह पर पहुंचता है। वहां उसे एक तालाब दिखता है। गिलगिमिश उसमें नहाने के लिए उतरता है। वो उस पौधे को और अपने कपड़ों को तालाब के किनारे पे रख देता है, लेकिन तभी एक सांप उस पौधे की खुशबू से आकर्षित होकर वहां आ जाता है। वो बहुत तेजी से उस पौधे को लेकर उस झील की गहराइयों में हमेशा के लिए गायब हो जाता है। गिलगिमिश पौधे को ढूंढने की लाख कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। फिर वो मायूस होकर वापस उरुक लौट आता है। उरुक पहुंचकर गिलगिमिश को एहसास होता है कि इंसान कितनी भी कोशिश करे वो कभी भी अमर नहीं हो सकता है। इंसान को दुनिया में रहते हुए कुछ ऐसा करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां उसको याद रखे। इंसान इस धरती पे हमेशा नहीं रह सकता है, लेकिन उसके किए हुए महान काम उसको लोगों की यादों में अमर बना सकते हैं। और ये सोचते सोचते गिलगिमिश उरुक शहर के किले की दीवार के ऊपर प्राण त्याग देता है। उसकी मौत हो जाती है।